एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 8 द बनियन ट्री को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यूनिट 8 लिंक लेसन द बनियन ट्री, और इसमें कम्प्रीहेंशन पार्ट दिया है। इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और क्वेश्चंस के आंसर दें। अब यहाँ पर जो है कम्प्रीहेंशन दिया गया है, और इसमें कम्प्रीहेंशन पार्ट में पैसेज दिया गया है। इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले, देयर लिव्ड अ कैट एंड अ डॉग। एक बिल्ली और एक कुत्ता रहते थे। The cat's name was Kitty and the dog was called मोती। बिल्ली का नाम किटी था और कुत्ते को मोती कहा जाता था। They were very friendly, वे बहुत अच्छे दोस्त थे। One day they saw a piece of cake in the veranda। एक दिन उन्होंने वरंडा में एक केक के टुकड़े को देखा। The two friends ran towards it and collided with each other। दोनों दोस्त उसकी तरफ भागे और एक दूसरे से भिड़ गए, यानी टकरा गए। Now they became enemies and started fighting for the piece of cake। अब वे शत्रु बन गए और केक के टुकड़े के लिए लड़ना शुरू कर दिया। A cunning squirrel was watching them from a branch of a tree nearby। एक चालाक गिलहरी नज़दीक के पेड़ की टहनी से उनको देख रही थी। It jumped at the cake। वो केक पर कूदी। Ate it quickly। इसे जल्दी से खाया। And climbed back to the tree licking his lips। और अपने होठों को चाटते हुए पेड़ पर वापस चढ़ गया। यहाँ पर हमें हिज लिखा है ना बच्चों, हिज। इसका मतलब है कि वो मेल स्क्वेरल है, ठीक है। तो अपने होठों को चाटता हुआ पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यानी मेल स्क्वेरल है वो गिलहरी जो है। इट सैट ऑन द ट्री कंफर्टेबली। वो आराम से पेड़ के ऊपर बैठ गया। एंड बिगेन टू लाफ लाउडली। और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। द डॉग एंड द कैट स्टॉप्ड फाइटिंग एंड लुक्ड एट द स्क्विरल। कुत्ते और बिल्ली ने लड़ना बंद कर दिया और गिलहरी की तरफ देखा। द स्क्विरल टोल्ड देम। गिलहरी ने उनको बताया, थैंक यू। उनको बोला, थैंक यू फॉर द पीस ऑफ केक, कि केक के टुकड़े के लिए धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर द फाइटिंग एग्जीबिशन, और फाइटिंग एग्जीबिशन के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब आगे यहाँ पर देखिए, इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबो पैसेज, कि ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़ने के आधार पर राइट टी फॉर द आंसर्स दैट आर ट्रू। जो ट्रू है उस आंसर, उसके लिए टी लिखें। एंड राइट एफ फॉर दोज दैट आर फॉल्स, और जो फॉल्स है यानी जो असत्य है उसके लिए एफ लिखें। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो दिया है यहाँ पर, द कैट एंड द डॉग ऑलवेज केप्ट फाइटिंग। बिल्ली और कुत्ता हमेशा लड़ाई करते रहते थे। तो ये तो फॉल्स है, हमेशा नहीं लड़ते थे। जब उन्होंने केक का टुकड़ा देखा तभी लड़ना शुरू किया था, तो एफ लिखेंगे। द स्क्विरल वॉज क्लेवर। गिलहरी जो है, जो स्क्विरल है वो चतुर था, तो ये ट्रू है, इसके लिए टी लिखेंगे। द स्क्विरल लाफ्ड एट द डॉग एंड द कैट। स्क्विरल जो है गिलहरी कुत्ते और बिल्ली पर हंसी, तो ये भी ठीक है, ट्रू है, टी लिख देंगे। द डॉग एट द पीस ऑफ केक। कुत्ते ने केक का टुकड़ा खाया, ये गलत है, फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे, ये फॉल्स है, ठीक है। स्क्विरल ने जो है वो खाया था, द स्क्विरल एट द पीस ऑफ केक, ऐसे होना चाहिए था ये। अब आगे है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाएं।
कनिंग दिया है तो कनिंग से सेंटेंस बना देंगे, कनिंग मैन इज़ वेरी डेंजरस। जो कनिंग आदमी होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। फ्रेंडली से बनाएंगे, डॉग एंड कैट इज़ वेरी फ्रेंडली। अब यहाँ वोकेबलरी पार्ट आ जाता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द फ्रूट्स एंड ग्रुप देम एज शोन बिलो। पिक्चर्स को देखें और फ्रूट्स के नाम को देखें और नीचे जो एज शोन बिलो जैसे नीचे दिखाया गया है उनको ग्रुपिंग करें। अब यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है ये फ्रूट। यहाँ देखो फ्रूट को अच्छे से देखना है। पिक दी गई जो पिक्चर दिखाई गई है किस चीज़ की है, मैंगो, तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगो। ये है वाटरमेलन तो वाटरमेलन लिख देंगे। ये है लीची। अब यहाँ देखिए बीच में साइड में दे रखे हैं फ्रूट्स विद वन सीड। अब इन्हीं फ्रूट्स में से हमें देखना है कि एक बीज वाला जो है फ्रूट कौन सा है। और नीचे भी यहाँ पर और भी फ्रूट्स दिखाए गए। देखिए लीची दिखाया गया है, इसके साथ ही यहाँ पर एप्पल दिखाया है। ये एप्पल, इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से लिख देनी है। फिर है ऑरेंज, ये है पपाया। अब इसके साथ यहाँ पर नीचे जो है चेरी भी दी गई है। ये देखिए चेरी। अब इनमें से हमें ग्रुपिंग करनी है, इनकी बताना है। जैसे यहाँ पर है कि फ्रूट्स विद वन सीड, एक बीज वाले फ्रूट्स कौन से हैं, जैसे मैंगो है, लीची, चेरी, इनमें एक बीज होता है। इसके अलावा है यहाँ पर फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, वो फ्रूट्स जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। इसमें वाटरमेलन आ गया, एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, पपाया आ गया। इस तरह से ये हमें जो है वो लिखने हैं। हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप सभी बच्चे भी इसे लिख दें अच्छे से। अब आगे यहाँ पर है अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू फाइंड द सिनोनिम्स, वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसने कहा है कि अनजम्बल करना है द फॉलोइंग वर्ड्स टू फाइंड द सिनोनिम, सिनोनिम को ढूंढने के लिए नीचे दिए गए वर्ड्स को अनजम्बल करें और उनका सेम मीनिंग जो है वो नज़दीकी मीनिंग वाला शब्द होना चाहिए। आपको एक करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए जैसे स्पीक दिया है। अब स्पीक में जो है स्पीक होता है बोलना। साइड में यहाँ पर देखिए एक और शब्द दिया गया है LKAT। तो अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा टॉक। तो ये स्पीक मीन्स भी बोलना, टॉक मीन्स भी बोलना, यानी बातें करना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक, यानी जो शब्द दिए गए उसके समानार्थक शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं और जो जंबल हैं उनको अनजंबल करके लिखना है। अब जैसे यहाँ पर कंप्लीट दिया है, कंप्लीट होना, पूरा होना, यानी कि अब यहाँ पर देखिए ये दिया है IHINFS और इससे हम बना देंगे फिनिश, यानी कंप्लीट करना। सेम ही हो गया। टेस्टी, टेस्टी का मतलब होता है टेस्टी यानी यम्मी। अब यहाँ पर दिया है MYUMY तो इसको हम बना देंगे यम्मी। ये है लैंडेड, पहुँचना यानी। अब इसका यहाँ पर दिया है एक और, यहाँ पर कुछ वर्ड्स के लिए जो है वो दिए गए हैं कुछ लेटर्स, जैसे है RIRADVE तो इसको हम बना देंगे अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड यानी पहुंचना। ठीक है। अब है कैप्चर्ड। इसका यहाँ पर सिनोनिम के तौर पर यहाँ पर लेटर्स दिए हैं TAGHUC तो इसका बन जाएगा कॉट, CAUGHT। कैप्चर मीन्स भी पकड़ना होता है, कॉट मीन्स पकड़ना होता है। इसी तरह यहाँ 5th नंबर पे है लीडर और यहाँ पर दिया है EDAH और इसका हम बनाएंगे हेड। लीडर का मतलब होता है मुखिया यानी नेता जो होता है, हेड यानी कि। अब इसी तरह से यहाँ पर है आगे डैम्प। डैम्प मीन्स होता है गीला और यहाँ दिया है TWE, इससे बनाएंगे हम WET, वेट यानी कि गीला। अब आगे है यहाँ पर सी पार्ट।
मैच द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स, नीचे दिए गए जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको मैच करें एंड देन राइट दैम इन द बॉक्स गिवन बिलो, और नीचे दिए गए बॉक्स में उनको लिखें। वन इज़ डन एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में एक किया गया है। तो यहाँ पर जैसे फन बन, राइमिंग साउंड देखनी है हमें, यानी लास्ट में जो साउंड आती है वो देखनी है, जैसे फन बन। अब है जैसे कि थिंक ब्रिंग, माइट राइट, काउ नाउ, होल्ड टोल्ड, हार्ट स्टार्ट, इस तरह से। अब इन्हें यहाँ पर लिखना भी है बॉक्स में, हमने ये बॉक्स में भी लिख दिया है फन बन। यहाँ एक तो एग्जाम्पल दिखाया भी गया है ये फन बन, आगे हमने लिख दिया जैसे थिंक ब्रिंग, माइट राइट, काउ नाउ, होल्ड सोल्ड, हार्ट स्टार्ट। अब आगे आ जाता है स्ट्रक्चर यानी ग्रामर है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ये हमें यूज़ करने हैं। और एग्जाम्पल दिया है ही हिमसेल्फ कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को स्वयं बुलाया। सीता कैट हर सेल्फ विद अ नाइफ, सीता ने चाकू से अपने आप को कट किया। तो इस तरह से ही आ गया, ही मेल है यानी लड़के के लिए यूज़ होता है, बॉय के लिए तो ही का हिमसेल्फ आ जाएगा। सीता गर्ल है और गर्ल के लिए जो है हम हर सेल्फ जो है यूज़ करेंगे, स्वयं अपने आप के लिए जो है वो हर सेल्फ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आगे इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो करेक्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए खाली स्थान भरें। द डॉग हर्ट, द डॉग के लिए जो है इट सेल्फ यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ इट सेल्फ लिख देंगे। अशोक हैज़ डन दिस वर्क, अशोक ने ये काम जो अपने आप किया है, अशोक यानी बॉय है तो उसके लिए हिमसेल्फ आ जाएगा, अकेला है सिंगुलर है, हिमसेल्फ आएगा। दे डैश वांटेड टू ब्रेक द एग्रीमेंट, यहाँ पर आवर सेल्फ और देम सेल्फ दिया गया है, तो दे है तो दे का देम सेल्फ आ जाएगा। द बेबी सॉ डैश इन द मिरर, बेबी है यहाँ इट सेल्फ आ जाएगा इसके लिए। अब इसी तरह से आगे है आई डैश रॉट दिस लेटर, तो आई का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हमें बनाना होता है तो आई माई सेल्फ में चेंज होता है, यहाँ माई सेल्फ आ जाएगा। आई फिनिश्ड द वर्क, तो आई दिया है यहाँ पर है ना, तो इसका माई सेल्फ आ जाएगा, यहाँ पर आपको माई सेल्फ लिख देना है। वी हैव बिल्ट दिस हाउस, वी है तो वी का आवर सेल्फ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको मैंने तो यहाँ लिखे नहीं है, आपको इन खाली स्थान में जो जगह दी गई है उनकी जगह आपको लिख देना है। मैंने यहाँ सिर्फ ये टिक किए हैं, ठीक है। आपको इन दिए गए खाली जगह में आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देने हैं। आगे है यहाँ डू योर सेल्फ, नेम द पार्ट्स ऑफ द ट्री, ट्री के पार्ट्स के नाम बताने हैं। इट गिव्स अ शैडो, तो यहाँ पर हम एस ओ डब्लू दिया है तो यहाँ लिखेंगे एस एच ए डब्लू ओ डी ओ डब्लू, एस एच ए डी ओ डब्लू, शैडो। इट गिव्स ये देते हैं, और क्या देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो एफ एल और एस दे रखा था, इसको लिखेंगे एफ एल ओ डब्लू ई आर एस, इट गिव्स फ्रूट्स। अब यहाँ पर इसके पार्ट्स लिख भी देंगे, लीव्स हैं, ये बी से ब्रांच, एस से सीड्स, आर से रूट। अब इसी तरह यहाँ पर आगे है कंपोजिशन राइटिंग। गिवन बिलो आर सिंपल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू ट्रांसप्लांट सैपलिंग, नीचे जो इंस्ट्रक्शन सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो नीचे दी गई है कि कैसे सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करें, बट दे आर नॉट इन द राइट ऑर्डर, लेकिन वो राइट ऑर्डर में नहीं दे रखी है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीअरेंज करें एंड रीराइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और
जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसमें उनको दोबारा से लिखें। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हमें अच्छे से दोबारा से रीअरेंज करना है और नीचे लिखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम ये लिखेंगे, डिग अ स्मॉल पिट इन द गार्डन, कि बाग में एक छोटा सा गड्ढा खोदें। सेकंड नंबर पर आएगा टेक अ सैपलिंग, एक सैपलिंग ले। सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, एक पौधा लें। प्लेस द सैपलिंग इन द पिट, गड्ढे में सैपलिंग को रखें, पौधे को रखें। फिल द पिट विद द सॉइल, गड्ढे को मिट्टी से भर दें। प्रेस द सॉइल जेंटली टू मेक द प्लांट स्टेबल, और प्लांट को स्टेबल करने के लिए, स्थिर जो है वो स्टेबल सीधा करने के लिए आराम से सॉइल को हल्के से यानी कि प्रेस कर दें। और उसके बाद आएगा वाटर द प्लांट, प्लांट को वाटर दे दें, पानी दें। तो ये सारी सैपलिंग को किस तरह से हमें प्लांट किस तरह से उगाना है वो बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर है हाउ टू प्लांट अ सैपलिंग। तो ये जो है सभी हमने यहाँ दोबारा से लिख भी दिया, जो मैंने ऊपर समझाया था सेम वही जो है इस तरह से आपको भी लिख देना है। अब इसी तरह से आगे है स्टडी स्किल्स। फ्रॉम द फॉलोइंग डिक्शनरी पेज फाइंड द वर्ड्स विच मीन द सेम एंड राइट इन द बॉक्स। नीचे दिए गए डिक्शनरी पेज से वर्ड्स ढूंढने हैं आपको सेम मीनिंग, जिनके सेम मीनिंग हो और बॉक्स में उनको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करके दिखाया गया है यहाँ पर देखिए, अ सॉफ्ट शाइनी ग्रे वाइट मेटल, ये क्या होता है, ये है सिल्वर। लाइक यानी कि सिमिलर। विदाउट एनी नॉइज, इसको बोलते साइलेंस। अ फाइन क्लॉथ मेड फ्रॉम स्मूथ थ्रेड्स, वो होता है सिल्क। इसी तरह से यहाँ पर है इजी टू अंडरस्टैंड, उसका हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर देखिए ये डिक्शनरी दी गई है, इसी में से ये ऊपर हमने छांटा है, इन्हीं को देखकर जैसे इसमें है ये साइलेंस, सिल्क, सिल्वर, सिमिलर, सिंपल, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से इन्हें पढ़ा है और इनको इसको अकॉर्डिंग जो है वो इसके सेम मीनिंग जो है हमने ऊपर लिख दिए हैं। अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया लेसन यानी नया चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको मेरे चैनल पर जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सारी वीडियो आपको मिलेंगी, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।